बलात्कार, इन घटनाओं पर कभी कभार शोर होता है। लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, मीडिया सक्रिय होती है और सरकारें और कोर्ट सख्त होती है। पर अपराध कम होने के बजाय वो अपनी गति से चल रहा होता है, लेकिन रुकता नहीं। महिलाओं के बाद इसका सबसे ज्यादा कोई शिकार होता है तो है बच्चे। स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर इन बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। रोजाना इन अपराधियों, इन मानसिक रोगियों द्वारा अपराध और बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ महीनों पहले नोएडा पुलिस ने 81 साल की चित्रकार को गिरफ्तार किया है। उस पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप करने का आरोप लगा था। इस मामले में पीड़िता आरोपी के लिव इन पार्टनर के एक कर्मचारी की बेटी बताई जाती है, जिसे बेहतर शिक्षा के लिए 2015 में उस दंपति के साथ रहने के लिए भेजा गया था। आरोपी करीब 20 साल से लड़की के पिता का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लड़की डर के मारे खामोश रही, लेकिन बाद में इसने साहस जुटाकर आरोपी की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके पास जब काफी सबूत इकट्ठे हो गए तो उसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रेप होता क्या है। दोस्तों, आपको यह सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि इंटरनेट पर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करना डिजिटल रेप होता है, लेकिन डिजिटल रेप का नाता इंटरनेट से बिल्कुल नहीं है। दिसंबर 2012 के पहले तक डिजिटल रेप का कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी और ये बलात्कार के दायरे में भी नहीं आता था। लेकिन निर्भया केस के बाद फिर से रेप को परिभाषित किया गया, जिसके बाद डिजिटल रेप को भी रेप के कैटेगरी में शामिल किया गया। अंग्रेजी डिक्शनरी में जब आप डिजिट का मतलब देखेंगे तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है अंक और दूसरा उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली। इस तरह शारीरिक अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसे मामले जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या ऑब्जेक्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके स्थान पर हाथ या पैर की उंगली या कोई अन्य दूसरी वस्तुएं हो सकती हैं, उन्हें डिजिटल रेप कहा जाता है। दोस्तों, रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल का। वैसे तो डिजिटल रेप का कोई भी लड़की या महिला शिकार हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा नाबालिग और अबूझ पर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाबालिग और छोटे बच्चों को इस तरह की हरकत समझ पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार बच्ची यह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए भारत में अभी भी डिजिटल रेप के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं, जबकि आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले 2020 में 2655 मामले 18 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ रेप के दर्ज हुए थे। हालांकि कानून की नज़र में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान है। ऐसे आरोपियों को कम से कम 5 से 10 साल की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकती है।